जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लाइफ प्रोसेस जो आपका टॉपिक विज्ञान में चल रहा था, जय प्रक्रम थर्ड, जिसमें हम आपको परिवहन पढ़ा रहे थे। तो आज के वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, हृदय। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका निपटारा आज के इस वीडियो में होने वाला है, हृदय। तो देखिए, हृदय जो अब मानव शरीर है, हमारा शरीर है, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय जो है आपका, वो मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप हृदय, मानव हृदय। तो मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें विशेष प्रकार की हृदय पेशियां, विशेष प्रकार की हृदय पेशियां लगी होती हैं, जिनसे यह निर्मित होता है। ये पेशियां मृत जन्म से लेकर मृत्यु तक एक्टिव रहती हैं, बिना रुके क्रियाशील होते हैं। तो हृदय का काम क्या है कि हृदय जो है वो हमारे विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है। कि अंगों से पहले रक्त को कलेक्ट करेगा, इसके बाद उसमें ऑक्सीजन घुलेगी, उसके पश्चात जो हृदय ही आपका वो अंगों को ट्रांसफर करेगा। अब हृदय की संरचना देखिए, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान का हृदय जो है वो आपका 12 से 13 सेंटीमीटर, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा, तथा जो अग्रशिरा होता है हृदय का, उस पे 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा। तो लंबाई हमने आपको बताई है कि 12 से 13 सेंटीमीटर, और अग्रसिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और जो मोटाई होती है, मोटाई वो 8 सेंटीमीटर, और जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम के। जो हृदय है आपका, उसका वजन लगभग 300 ग्राम। अब अपना हृदय जो है वो वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच, जो वक्ष गुहा है आपकी, उसमें फेफड़ों के बीच स्थित होता है। और इसका अधिकांश भाग जो है वो वक्ष के बाएं ओर, वक्ष के बाएं ओर, और थोड़ा भाग जो है आपका वो अस्थि के दाएं ओर स्थित होता है। साधारणतः इसका आकार जो आपकी बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं हृदय, तो बंद मुट्ठी के समान होता है। जो बंद मुट्ठी है इसके समान, और जो कलर है इसका गुलाबी रंग, स्पंदनशील होता है, शंक्वाकार, खोखला और मांसल। तो ये आपकी हृदय की वाह्य संरचना है। अब देखिए, जो अपना हृदय है, इसमें एक दोहरी झिल्ली, जिसे हम बोलते हैं हृदयावरणी झिल्ली या थैली, तो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। तो इसे हमने दूसरा नाम आपको बताया, हृदयावरणी थैली या हृदयावरण कहते हैं जिसे। तो एक आपकी अंदर की ओर होती है, और दूसरी देह वित्तीय हृदयावरण बोलते हैं जिसे। आप मानव हृदय में कुल 4 बेस्म पाए जाते हैं। कितने? 4। 2 अलिंद और 2 निलय। तो देखिए, अब चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। ये तो आपको हमने कॉमन जानकारी दे दी। अब देखिए क्या है, देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार की पेशियों के द्वारा बना होता है। लिखा है कि ये पेशियां
जीवन पर्यंत क्रियाशील होते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को हम बोलते हैं जीवन काल। तो जो आपके हृदय की पेशियां हैं वो जीवन काल, पूरे जीवन काल एक्टिव रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं। तो लिखा है कि जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। अब हृदय है विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके विशेष वाहिनियां इसमें आपको अभी पढ़ाएंगे, धमनी और सिरा। तो विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है। अब जो संरचना अभी आपको समझाई वो देखिए, जो वाह्य संरचना है हृदय की। तो हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय जो है आपका वो वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और इसका अधिकांश भाग जो वक्ष के बाएं ओर तथा थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है। अब देखिए साधारणतः इसका आकार व्यक्ति की जो बंद मुट्ठी अभी बताई हमने आपको कि बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का, स्पंदनशील, शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल होता है। यह एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार अभी आपको बताया लगभग 300 ग्राम। तो मानव हृदय का भार आपको ध्यान रखना है लगभग 300 ग्राम, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मानव हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अब मनुष्य का हृदय, तो जो अपना हृदय है वो एक दोहरी झिल्ली, इसका नाम हमने बताया भी आपको, हृदयावरणी थैली। हृदयावरणी थैली या हृदयावरण से घिरा रहता है। तो ये दोहरी जो झिल्लियां आपकी, एक है आपकी हृदय की ओर आंतरांगी हृदयावरण, दूसरी है देह वित्त की ओर वित्तीय हृदयावरण। तो चलिए अब आपको देखिए चित्र दिखाते हैं हृदय का, इसके बाद में आगे आपको डिफाइन करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम है आप हृदय का। तो इसमें देखिए ये जो है आपकी, जो रेड कलर में दिख रही है ये आपकी धमनी, एक है महाधमनी और ये ऊपर वाले जो सिरे हैं ये धमनी। अब देखिए जो ऊपरी सिरे से रक्त आता है वो यहाँ से है इस प्रकार। जो शरीर है आपका, ऊपरी शरीर से जो रक्त आता है हृदय को, यहाँ से ये सिरा है, तो ये आपकी है धमनी। और जो ये नीले कलर में दिख रही है आपकी फुसफुसीय धमनी है। अब ये हल्का सा स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं आप, ये है आपका वायु फेफड़े से जो आता है वाया अलिंद। और ये रहा, ये देखिए जो येलो कलर में दिख रहा है हल्का, ये है आपका सुपीरियर नोड। सुपीरियर नोड। ये रही आपकी महाधमनी। ये पुरकंजीय फाइबर जो होता है वो, ये वाया वेंट्रिकल। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है आपके हृदय का। अब देखिए ये कार्य कैसे करता है, दिखाते हैं आपको भी। चलिए देखिए, अब मानव हृदय आपका इस प्रकार कार्य करता है। देखिए जीवन पर्यंत इसी प्रकार पंपिंग होती रहती है, इसमें स्पंदन कंटिन्यूअस इसी प्रकार होते हैं। देख रहे हैं आप चित्र स्क्रीन पे, देखिए
ये जो आपका हृदय है वो कंटिन्यूअस इसी प्रकार वर्क करता है। देखिए किस प्रकार पंपिंग कर रहा है, ब्लड का फ्लो कर रहा है, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। चलिए, ये तो रहा आपकी वर्किंग, चित्र भी आपको दिखा दिया हमने। अब आगे देखते हैं इसकी बात। चलिए अब देखिए, ये तो आपको हमने बता दिया सभी कि दायां लिंद बायां लिंद महाधमनी चाप लिगामेंट ये सभी। अब ये फिगर भी महत्वपूर्ण है, तो फिगर भी आप अच्छे से बनाएं इसका। ये एग्जाम में 6 नंबर में कम से कम पूछ लिया जाता है ये, तो एग्जाम में चित्र सहित पूछा जाता है, तो आप चित्र सहित ही इसे बनाएं, तैयार करें बढ़िया से। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, जानेंगे हम। आंतरिक संरचना देखिए क्या है इसकी। तो लिखा है, देखिए हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार आप स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका अलिंद और निलय। तो मानव हृदय की अनुलंब काट का अध्ययन करने के पश्चात मनुष्य के जो हमने अभी 4 बेस बताए थे आपको हृदय में, 2 अलिंद और 2 निलय, तो 4 पूर्ण बेस अर्थात 2 अलिंद और 2 निलय दिखाई देते हैं, वो अभी आपको कार्य करते हुए हमने दिखाए थे। तो प्रत्येक ओर का अलिंद और निलय आपस में संबंधित रहते हैं, और जो अलिंद की दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, अपेक्षाकृत कुछ पतली। तो जबकि जो निलय है आपकी, उसकी दीवार कुछ मोटी होती है। तो दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट तथा निलय जो आपका अंतरा अंतरानिलीय खोंच द्वारा पृथक होते हैं। मानव हृदय में वाया अलिंद सबसे बड़ा, जो वाया अलिंद है वो आपका सबसे बड़ा वेश्म होता है, वाया अलिंद है वो सबसे बड़ा वेश्म। और जो दूसरा आपका देखिए सेकंड पॉइंट में फोसा ओवैलिस, तो अंतरा अलिंदीय पट के पश्च भाग पर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा, जो अंतरा अलिंदीय पट है उसके पश्च भाग पर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है, जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। और भ्रूण जो होता है आपका, भ्रूण में है छिद्र, फोरामेन के नाम से जानते हैं इसे, फोरामेन। जो भ्रूण है उससे फोरामेन, जो वयस्क है उसपे बोलते हैं फोसा ओवैलिस। तो भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवैलिस के नाम से जाना जाता है। अब है आपका महाशिरा। तो दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें बोला जाता है अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा। इसके बाद में आपका कोरोनरी साइनस। तो अंतरालिंदीय पट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाली जो रुधिर है, तो कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है, तो इसी छिद्र पर आपका कोरोनरी या थेवेसियन कपाट लगा रहता है, थेवेसियन कपाट। चलिए आगे। स्पंदन केंद्र। स्पंदन केंद्र आपका, जहां से स्पंदन होता है कंटिन्यूअस, तो दाएं अलिंद में आपका महाशिराओं के छिद्रों के समीप, जो दायां अलिंद है उसकी महाशिराओं के समीप सिरा अलिंद गांठ होती है, सिरा अलिंद गांठ, जो स्पंदन केंद्र या पेस मेकर बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो जिसे पेस मेकर बोला जाता है। अब अगला है आपका फुसफुसिए या महाधमनी महाकांड। तो दाएं निलय से फुसफुस चाप निकलता है, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब वायु निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है, जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। दोनों चापों के एक दूसरे के ऊपर निकलने के, जो निकलने का स्थान है, उल्टा है निकलने का, उस स्थान पर एक स्नायु आर्टिओमस, सॉरी आर्टिओसम, तो आर्टीरियोसम नामक ठोस स्नायु होता है। भ्रूणावस्था में इस स्नायु के स्थान पर डक्टस आर्टीरियोसम, डक्टस आर्टीरियोसम नामक एक महीन धमनी होती है। अब इसके बाद में आपका है त्रवलन एवं द्विवलन कपाट। तो दाएं अलिंद व निलय के मध्य, अलिंद
निलय कपाट में जो आपका है वो 3 वलय होती हैं, कितनी? 3। और ये त्रिवलनी या ट्राइस्पड कपाट कहलाते हैं, ट्राइस्पड कपाट कहलाते हैं। वाएं अलेंद तथा निलय के मध्य कपाट पर 2 बलन होते हैं, जिसे हम द्विबलन या मिट्रल कपाट कहते हैं। रुधिर वाहिनियां, तो अगले वीडियो में अब आपको हम रुधिर वाहिनियों के बारे में बताएंगे। धमनी और सिरा क्या है, इनके अंतर बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।